अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया, क्या ये हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जा रहा है? ये थोड़ा सा मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, इसका पूरा बैकग्राउंड आपको भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सब फर्स्ट इसराइल ने हमला किया ईरान की एम्बेसी के ऊपर, शाम में जो थी सीरिया में। उसमें ईरान के 7 कॉन्सुलेट मारे गए, जिसमें जर्नल्स भी थे। और ईरान इज़ अ कंट्री जो कि ये नहीं कहती कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, प्लीज़ हमारे साथ टेबल टॉक कर लो। ईरान ऑब्वियसली टफ टाइम देती है। नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, उससे एक दफ़ा सवाल हुआ कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा थ्रेट कौन सा? उसने कहा ईरान। उसने कहा फिर ईरान। उससे सवाल हुआ फिर, उसने कहा फिर ईरान। ईरान टफ टाइम देती है इसराइल को। अब ईरान के कंसुलेट, उसकी एम्बेसी के ऊपर हमला कर दिया, तो अब ईरान चुप करके बैठने वाली नहीं थी। तो इस ईरान ने कहा हम तो प्रॉपर पूरा बदला लेंगे, लेकिन कैलकुलेटेड तरीके से लेंगे। ईरान ने क्या किया, अपने मोर देन आई थिंक 300 मिसाइल इसराइल की तरफ लॉन्च कर दिए, लेकिन कैलकुलेटेड इस तरीके से कि ईरान ने पहले यूएसए को बता दिया, जो बाइडन को बता दिया, कि फिर जो बाइडन ने वॉर्न कर दिया नेतन्याहू को कि ईरान ने लॉन्च कर दिया। और ऑब्वियसली भी ऑल नो कि इसराइल की जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने मोर देन 99% हवा में वो मिसाइल को ख़त्म कर दिया था। अब इससे क्या बनता है, क्या अब थ्रेट तो हो गया है, लेकिन इसराइल का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान के तो फिर मारे गए थे कॉन्सुलेट 7, और उसमें जर्नल भी थे, लेकिन इसराइल का ईरान ने इतना कैलकुलेटेड तरीके से किया कि हम ऑब्वियसली नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप डिग्निटी को करोगे, छेड़ोगे, तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको उस कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने पड़ेंगे। और ईरान चुप करके बैठने वालों में से नहीं है, लेकिन अब इसराइल के ऊपर बहुत प्रेशर है, बिकॉज इसराइल ने अपने मुल्क में, अपनी नेतन्याहू ने अपनी कंट्री में एक ऐसी इमेज बना दी है कि हम तो ईरान को यार कुछ समझते नहीं है, ईरान को तो जब चाहे हम हमला कर देंगे। अब उसके अंदर, उसकी कंट्री के अंदर ही अवाम का प्रेशर आया हुआ। तुम तो कहते थे कि यार ईरान को तो हम कुछ समझते नहीं, अब उसने तो हमारे ऊपर हमला कर दिया, अब तुम खामोश होकर क्यों बैठे हुए हो? जो अपोजिशन लीडर है नेतन्याहू के, जो अपोजिट है, उसने भी कहा यू आर टोटली फेल्ड। और जो बाइडन की कॉल गई है नेतन्याहू को, 25 मिनट की कॉल थी, जिसमें जो बाइडन ने कहा कि अभी खामोशी से आराम से बैठ जो कोई क्योंकि यूएसए, इसराइल वाहिद ऐसी कंट्री है जिसे यूएसए खुलेआम कहता है कि हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी भी यूएसए ने यह भी कह दिया कि अगर दे हेडिंग टूवर्ड्स द वॉर, हम इसमें इसका साथ नहीं देंगे, इसराइल का साथ लड़ाई और वॉर के अंदर तो नहीं देंगे, वैसे हम इसराइल को फुल सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ये सारा जो सिनेरियो था, अब देखते हैं, लेट्स सी कि इसराइल के ऊपर अंदर से बहुत प्रेशर है, अवाम का बहुत प्रेशर है कि हमला करो ईरान पे। और अगर अब इसराइल ने हमला किया तो आई डोंट थिंक सो, दिस इज़ व्हाट आई थिंक, आई कैन बी रॉन्ग, कि ईरान चुप होकर बैठेगा। और वो अब जो पहले बता के किया था, अब तो ईरान के पास, और वो जिस तरह के मिसाइल किए थे कि जो मोर देन 7 आवर्स तक पहुंचे थे इसराइल, तो उन्हें भी डिफेंस सिस्टम को भी टाइम मिल गया अच्छी तरह से काम करने के लिए। लेकिन अब अगर इस तरह की काम कुछ हुआ तो ईरान चुप होकर बैठने वाला नहीं है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ हम बोल रहे हैं जो कि ना सोशल मीडिया, ना टीवी चैनल सारे दिखाना ख़त्म हो गया, वो है फ़लस्तीन के मुसलमान। उन पे तो जुल्म सितम ख़त्म नहीं हुआ, उनके ऊपर वैसे ही चलता जा रहा है। इस सारी बात में वो बात डूब गई हुई है, और इससे नेतन्याहू का फ़ायदा ही हो रहा है। ऑब्वियसली वो नहीं चाहता था कि यार, क्योंकि वैसे भी बहुत प्रेशर आने लग गया था कि यार यू आर डूइंग एब्सोल्युटली रियली वेरी रॉन्ग। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है कि उन छोटे बच्चों का, उन बहनों, उन भाइयों का क्या कसूर है जिनके ऊपर फजूल में जुल्म सितम हुआ जा रहा है। नेतन्याहू इस चीज़ में तो रिलीफ में आ गया हो कि इस वक्त ये बात डूब गई है, तो चलो इस बात को दुबा रहने दो ईरान, और ये ज़रा इस तो थोड़े से मामले को हाइप दे दो ताकि सारे लोग इस पे बात करने लग जाए। और फ़लस्तीन के मुसलमानों के, जो हमारे मुसलमान लोग हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, हमें फुल क्रिटिसाइज़ हर वक्त नहीं करना चाहिए। लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, अपने सोशल मीडियाज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि लोग कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करें और करना चाहिए हम लोगों को। तो अभी भी हम लोगों ने सब कुछ कंटिन्यू रखना है, क्योंकि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म रुका नहीं है, वो वैसे के वैसे ही हो रहा है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आवाज़ उठाएं, दुनिया को बताएं कि ये वाला मामला तो ठीक है, लेकिन जो ये जुल्म सितम हो रहा है, नेतन्याहू शुड हैव टू स्टॉप ऑल दिस। भाई को दुआओं में याद रखिएगा, और फ़लस्तीन के मुसलमानों को ख़ुसूसी दुआओं में याद रखना है, और जहाँ तक हो सके आप लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है।